हेलो बच्चों, शिक्षा वितार इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें आपको पॉलीगॉन्स के बारे में बताया गया है। पॉलीगॉन्स होता क्या है आखिर? तो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। जो लाइन सेगमेंट से जो बना फिगर होता है, आपका क्लोज्ड कर्व होता है, उसी को पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी और गॉन्स मीन्स साइड्स है, एंगल्स। ठीक है। और पॉलीगॉन जो होता है उसमें एट लीस्ट मिनिमम आपका 3 साइड होना जरूरी है। ठीक है, 3 या 3 से ऊपर रह सकता है, 3 से नीचे नहीं रहेगा। यहाँ पे कर्व से आप कंफ्यूज मत होइए कि कर्व किस तरह का रहेगा। हमारा ये जो टेबल ही है, टेबल कैसा है? प्लेन फिगर है ना। तो इस पे अगर हम पेंसिल पे अगर पेंसिल को पेज पे रखें, ये पेज भी हमारा क्या है? प्लेन फिगर, प्लेन है। तो इस पे अगर हम एक डिज़ाइन बनाते हैं बिना पेंसिल उठाए, तो जो भी डिज़ाइन बनाते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? कर्व हो जाता है। ठीक है। अब ये कर्व जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है क्लोज्ड कर्व और दूसरा होता है हमारा ओपन कर्व। ठीक है। क्लोज्ड कर्व यानी कि मान लिया कि हम यहाँ से इसको स्टार्ट किए, इस फिगर को बनाना ऐसे ऐसे और ऐसे आए। ठीक है। तो ये क्या हुआ? बिना पेन या पेंसिल को उठाए हुए इस फिगर को बनाया। ये हमारा क्या है? पहला तो है ये कर्व है। ठीक है। दूसरा कैसा ये कर्व है? तो क्लोज्ड कर्व है। उसी तरह इस फिगर को भी हम लोग बना देते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ऐसे लेते जाते हुए और फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे फिर मेरा एंड पॉइंट भी आ जाता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमारा दोनों सेम है। ठीक है। उसी तरह ये फिगर जो है इसमें भी उसी तरह से हुआ है। हमारा एक ऐसे ले गए, फिर इस तरह से आ गए और इस तरह से हमारा ये फिगर तैयार हो गया। और कैसा फिगर तैयार हुआ? तो क्लोज्ड कर्व तैयार हुआ। ठीक है। अब है आगे हमारा ओपन कर्व। ओपन कर्व में क्या है कि ये हमारा खुला होगा, यानी कि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सेम नहीं होगा। ठीक है। यहाँ का अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट हमारा ये है ना। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। समझ में आया? उसी तरह से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और क्या एंड पॉइंट दोनों अलग अलग है। किसमें? ओपन कर्व में। ठीक है। अब है कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या है? इसमें हमारा इच एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से छोटा होगा। कैसा होगा? 180 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि ये किसी भी एंगल का माप जो है, मेज़र जो है, वो आपका 180 से स्मॉल होगा। ठीक है। चाहे ये फिगर रहे चाहे ये फिगर। ठीक है। अब है हमारा कनकेव पॉलीगॉन। हाँ, एक तो ये आपका हिंट हो गया। अब अगर इसी तरह फिगर को देख के पहचानना रहे तो क्या रहेगा? कन्वेक्स में क्या आपका रहता है? ये हमेशा ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है। जो आपका क्लोज पॉइंट है ये हमेशा ऊपर की ओर रहेगा। थोड़ा सा अंतर बता देते, मतलब सिंपल भाषा में। ठीक है। और अब कनकेव पॉलीगॉन में जाते हैं तो इसमें जो एक कोई भी जो है हमारा, वो जो है आपका एक तो है इसका पहचान कि वो 180 डिग्री से कोई भी एक एंगल जो होगा बड़ा होगा। ठीक है। पहला ये है। दूसरा, अब फिगर से हम कैसे पहचाने? तो देखिए ये केव की तरह अंदर की ओर गया हुआ है इसका एक पॉइंट। ठीक है। इसमें सारा पॉइंट ध्यान से देखिए तो बाहर की ओर है ना, जबकि इसमें क्या है? अंदर की ओर गया है ना। तो अंदर की ओर केव की तरह बना हुआ है, गुफा की तरह। ठीक है।
इससे तो हम लोग पहचान सकते हैं। अगर किसी को असमंजस कन्फ्यूजन होता है कि ये कौन सा कन्वेक्स है कौन सा कनकेव है, तो केव में आपका केव लगा हुआ, ठीक है, गुफा की तरह बना होगा, एक अंदर की ओर होगा। ऐसे मैथमेटिकल तो ये होना चाहिए कि उसका एक एंगल जो है, कोई भी एक एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। फिर है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये पॉलीगॉन भी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक रेगुलर और एक होता है इरेगुलर, जिसमें सभी साइड जो है हमारा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें साइड्स भी हमारा इक्वल होगा और एंगल्स भी इक्वल होगा। ये नहीं कि साइड इक्वल है एंगल इक्वल नहीं है, या फिर हमारा क्या कहते हैं एंगल इक्वल है लेकिन साइड अलग अलग है। जैसे कि आपका रेक्टेंगल में साइड अलग होता है ना, पेयर आपका सिमिलर होता है, लेकिन दो पेयर आपका होता है, उसमें एक पेयर अलग होता है एक पेयर अलग होता है ना। और अगर स्क्वायर का बात करें तो स्क्वायर में हमारा चारों साइड जो है, 4 साइड्स, ये चारों जो इक्वल होता है ना। उसी तरह अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं जिसका माप अगर हम 3 सेंटीमीटर लिए हैं तो बाकी सभी मेरा 3 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा। और एंगल, अब चूंकि साइड मेरा इक्वल है तो एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और तो हम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए कि ये ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को हम अगर प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। फिर ये मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर में सारा एंगल जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें ऑल साइड्स भी इक्वल होता है और ऑल एंगल्स भी इक्वल होता है, ठीक है। अब चलते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन्स। इरेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या होता है कि आपका या तो हर साइड इक्वल अलग अलग होगा या इसका एंगल्स अलग अलग होगा, यानी कुछ भी एक, कोई भी एक अलग हो गया तो वो क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया, है ना। तो है यहाँ पे एंगल्स क्या है, ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा, बाकी ये एंगल जो अलग अलग होगा, है ना। तो ये एंगल्स जो होता है डिफरेंट होता है, साइड्स भी हमारा डिफरेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका है एंगल्स आर सेम। रेक्टेंगल में क्या होता है, एंगल्स जो होता है हमारा सेम होता है, सारा 90 डिग्री का होता है, लेकिन साइड्स जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। अब है आपका उसके साइड्स के आधार पे पॉलीगॉन कैसा कैसा होता है वो बताया गया, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स में तो पहला बात है कि 3 साइड होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 से शुरू ही होगा, आपका स्टार्ट ही होगा। नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से जा सकता है हमारा, ठीक है। अब 3 साइड से तो वो क्या कहलाता है, ट्रायंगल। 4 साइड से तो क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपका इसी पे आपका टॉपिक है, ये लेसन ही इसी पे आधारित है, बेस्ट है। और ये है पेंटागन, अगर 5 साइड से तो 6 साइड से तो हेक्सागन, 7 साइड है तो हेप्टागन और 8 साइड है तो ऑक्टागन, ठीक है। इस तरह से इसका नाम दिया गया है। ये पहला आपका एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या है, अलग अलग तरह का फिगर दिया हुआ है, ये है आपका सारा, ठीक है। अब इसको इसके टाइप के आधार पे हम लोग को अलग अलग बताना है कि कौन सा फिगर कौन सा है, ठीक है। तो पहला जो हमसे पूछा है कैसा, सिंपल कर्व फिगर। तो सिंपल कर्व फिगर कैसा होगा, कर्व फिगर तो हम लोग जान गए कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों हमारा सेम होगा, ठीक है। तो ये हो गया, फिर 2 भी है, 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है। ये सब को बिना पेंसिल को उठाए हम लोग इस फिगर को बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, सिंपल कर्व फिगर है। अब ये सिंपल कर्व फिगर कैसा है, तो क्लोज्ड फिगर भी है ना।
ये सब फिगर अगर हम ध्यान से देखें तो कैसा है, क्लोज्ड फिगर भी है। तो ये इसका सारा आंसर भी यही होगा, 1 2 5 6 7, ठीक है। फिर है ये पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, या तो उसमें 3 साइड्स होना चाहिए और या तो फिर 3 साइड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आपका 3 साइड्स था, 3 साइड से ज़्यादा था, ठीक है। और आपका क्लोज्ड भी है, क्या भी है, और क्या है ये, इसको आप देखिएगा ध्यान से, तो केव की तरह बना हुआ यानी कि कनकेव है, और ये ऊपर की ओर गया यानी कि कन्वेक्स है ना। तो कनकेव में इस फिगर को डाल दिया गया, कन्वेक्स में इस फिगर को डाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नेक्स्ट, वो है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या है ना। तो रेगुलर पॉलीगॉन जो है, अ पॉलीगॉन विच हैज इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। अब फिर क्या कहता है कि स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। अब इसके साइड्स के एक तो क्या बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ 3 साइड्स का नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या कर रहा है, ये 3 साइड्स है लेकिन रेगुलर भी है, यानी इसका एंगल्स भी सेम है और इक्वल है, और क्या है, साइड्स भी इक्वल है। तो ऐसा कौन सा होगा जिसका 3 साइड है। तो पहला तो दिमाग में क्या आता है, वो ट्रायंगल होगा। अब वो कैसा ट्रायंगल होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। फिर दूसरा है 4 साइड्स। अब 4 साइड्स तो 4 साइड्स तो भैया स्क्वायर भी होता है, रोम्बस भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है ना। तो या उसको क्वाड्रिलेटर, अगर उसको राउंड में बोले तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, 4 साइड्स, और दूसरा क्या है, रेगुलर, यानी कि उसका एंगल भी सेम होना चाहिए और साइड भी सेम, वो होता है स्क्वायर में, ठीक है। और थर्ड में क्या है, 6 साइड, यानी कि 6 साइड और वो भी रेगुलर, यानी कि 6 साइड हेक्सागन को बोलते हैं, ठीक है। वो पॉलीगॉन क्या कहलाता है, हेक्सागन कहलाता है। अब वो रेगुलर है इसलिए उसमें लग गया बाकी रेगुलर हेक्सागन, यानी इसी तरह 7 8 9 जो भी रहेगा तो हेप्टागन, रेगुलर हेप्टागन, ये सब ध्यान दीजिएगा, उसमें रेगुलर शब्द आपको लगाना होगा। जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में उस तरह से आप आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है कि जो दिया हुआ है आपका किताब में वही क्वेश्चन पूछे, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर देता है। तो आप बेसिक चीज़ जानते हैं, किसको अगर 7 साइड है तो उसको क्या बोलते हैं, 8 साइड है तो उसको क्या बोलते हैं ना। तो आप अपने से भी उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।